दोस्तों आइए देखिए, हम एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रहे हैं जो आप लोग सुनेंगे तो आपकी रूह भी कांप जाएगी। और ख़ास करके मेरी मुस्लिम बहनों के लिए है जो आज के ज़माने में श्रृंगार पटार करती हैं, मेकअप करती हैं, उनके लिए ख़ास करके है। तो आइए, आपको देखना पड़ेगा, ये वीडियो पूरा सुनना पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को हम देख रहे हैं, आप लोग भी देखिए और देखने के बाद में बताइए कि वीडियो कैसा है, ठीक है। तो ज़्यादा अभी हमें नॉलेज नहीं है बोलने का, जो भी गलती सही होती है मुझे माफ़ करना, मगर वीडियो पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। खुदा हाफिज। एक लड़की की मौत हो गई। जब लड़की की जान निकल रही थी तो उसकी माँ भी वहीं पर बैठी थी और सारे लोग लड़की के इर्द गिर्द थे। लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा हसीन और जमील थी, लेकिन जब उसकी रूह निकल रही थी तो उसका चेहरा बिगड़ने लगा, उसके चेहरे का रंग तब्दील होने लगा। लोग देखकर हैरान रह गए कि इतनी हसीन और जमील, इतनी खूबसूरत लड़की, और मौत के टाइम जब रूह निकल रही है तो चेहरा बिगड़ रहा है, उसकी शक्ल जानवरों की तरह हो रही है। लड़की का चेहरा बिगड़ते देखा, उसकी माँ दौड़ी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गई और कहने लगी, हुजूर ऐसा ऐसा वाकया है कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हसीन और जमील है, लेकिन आज जब उसका आखिरी टाइम आया है, आखिरी वक्त आया है, रूह उसकी निकल रही है और जैसे ही उसकी जान निकली तो उसका चेहरा तब्दील हो गया, उसका चेहरा बिगड़ गया है, नहुसत भरा चेहरा हो गया है। हुजूर बताएं ये क्या मामला है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे ये बताइए, आखिर वो काम क्या करती थी, उसका ऐसा क्या गुनाह था कि जो तुम्हारे सामने वो किया करती थी, मुझे बताओ। जब तक नहीं बताओगी जब तक कैसे पता चलेगा। तो वो खातून कहने लगी, हुजूर वो 5 गुनाह किया करती थी, 5 गुनाह किया करती थी। हो सकता है, मुझे लगता है कि उन्हीं गुनाहों के सबब, उन्हीं गुनाहों की वजह से उसका चेहरा ऐसा बिगड़ रहा है, उसका चेहरा नहुसत भरा हो गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि क्या करती थी, मुझे बताओ। तो वो औरत कहने लगी, हुजूर पहला गुनाह तो उसका ये था, हसीन और जमील तो वो बहुत थी, लेकिन श्रृंगार करती थी, मेकअप करती थी और मेकअप करके बाहर निकलती थी, श्रृंगार करके बाहर निकलती थी, बालों को खोल देती थी, दुपट्टे को घर पे रख देती थी। वो इसलिए निकलती थी मेकअप करके, दुपट्टे को घर पे रख के, ताकि गली मोहल्ले के लड़के उसे देखें, दूसरे लड़के उसे देखें तो उस पर फिदा हो जाएं, उस पर फरेबता हो जाएं। इस वजह से वो श्रृंगार करके और गली मोहल्ले में निकला करती थी, बालों को खोल के, ताकि दूसरे देख कर उसकी तारीफ करें, लड़के उस पर फिदा हो जाएं। अपनी सहेलियों में जाके बातें करती थी इधर उधर की कि देखो आज मैं घर से निकली तो आज मुझे इतने लड़कों ने देखा, एक ने तो ये कहा, एक ने तो ये कहा, बाल खुले थे, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, देखो तो मैं हसीन कितनी हूं, खूबसूरत कितनी हूं। तो एक तो उसका ये गुनाह था, और हुजूर दूसरा उसका गुनाह ये था कि जब वो निकलती थी तो मैं उसे रोकती थी, मैं कहती थी बेटा ऐसे मत जाया करो, गली मोहल्ले के लोग तुम्हें देखते हैं, आवारा लड़के तुम्हें देखते हैं, तुम पर गलत कमेंट करते हैं, तुमको गलत कहते हैं, और तुम ऐसे जाओगी तुम पर गुनाह पड़ता है और अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है, अल्लाह ताला तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम्हें अजाब देगा। तो जब मैं ये कहती थी तो मुझे वो गालियां दिया करती थी, और गालियों तो की महदूद नहीं रहती थी हुजूर, वो मुझे कभी कभी थप्पड़ भी मार दिया करती थी, अपनी माँ को मारती थी, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती थी, फिर भी वो जाती थी। और जब मैं उसको ये कहती थी कि अजाब पड़ेगा तो वो कहती थी अगर अल्लाह ताला अजाब देता ना तो पहले ही, जब मैं गुनाह करती, जब मैंने पहली बार जुर्म किया था, गुनाह किया था, तो अल्लाह का अजाब तब आता। ये तुम क्या कहती हो कि अल्लाह अजाब देगा? नहीं देगा। जब मैंने पहले गुनाह किया था तभी अल्लाह अजाब देता, अगर तब नहीं दिया तो अब भी नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। कहती हुजूर मैं उसको समझाती थी कि तुझे अभी छूट मिली हुई है, अल्लाह छूट देता है अपने बंदों को,
अभी सुधर जा, वरना वक्त ऐसा आ जाएगा कि तू अजाब में मुब्तला हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, जब उसकी पकड़ आती है तो फिर कोई नहीं छुटा सकता। अल्लाह ने छूट दी हुई है, तो वो मानती नहीं थी हुजूर। और उसका तीसरा गुनाह यह था कि वो नमाज नहीं पढ़ती थी। नमाज इसलिए नहीं पढ़ती थी, कहती थी मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। मैंने अभी मेकअप किया है, हर वक्त मेकअप में रहती थी, हर वक्त बनाव सिंगार में रहती थी, कहीं इधर जा रही कहीं उधर जा रही, कहती थी मुझे टाइम नहीं है, इसलिए नमाज नहीं पढ़ती थी कि मेकअप ना खराब हो जाए। ऐ मेरी बहनों, अल्लाह को राजी करने पर लगो। दुनिया एक धोखा है, दुनिया की चीजें यही रह जाएंगी, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम्हें अल्लाह को मुंह दिखाना है, तुम्हें अल्लाह के सामने हाजिरी देना है। उस वक्त जब तुमसे सवाल होगा कि तुम लाई क्या हो, कौन सा तोहफा लाई हो, तो क्या दिखाओगी? तो दुनिया की बातों में ना आए, अल्लाह की इबादत में लग जाए। और का हुजूर उसका चौथा गुनाह यह था, वो अल्लाह की नाशुक्री करती थी। कोई भी चीज उसे मिलती थी, कोई भी चीज उसे मिलती थी तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती थी। ये बहुत बड़ा गुनाह है। कोई भी चीज आपको मिले, कभी खुशी मिले या कभी गम भी आपको मिले, तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह जिस हाल में रख रहा है अल्लाह ताला बेहतर कर रहा है। जो भी अल्लाह करेगा बेहतर करेगा, जो भी होगा बेहतर होगा। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह की नाशुक्री ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला की जो नाशुक्री करते हैं वो अल्लाह को पसंद नहीं। जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला उनसे राजी रहता है। तो ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करो। वो औरत कहने लगी हुजूर उसका पांचवा गुनाह यह था कि वो गीबत करती थी। जिसके पास बैठती थी उसकी चुगली करती थी, कहीं इसकी चुगली कहीं उसकी चुगली, दो लोगों में लड़ाई करवा देती थी, बाद में तमाशा देखती थी। एक के पास बैठी है तो उससे वहां से उठ के और दूसरे के पास जब बैठती तो इसकी चुगली करती। तो ये 5 गुनाह करती थी। और आज जब वो मर रही है उसका चेहरा बिगड़ गया है, उसका चेहरा नापाक जानवरों की तरह हो गया है। हुजूर आप मुझे बताएं ये कैसे हुआ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो 5 गुनाह करती थी, इसी की सबब इसे ये अजाब आया है कि इसका चेहरा बिगड़ गया है और इसके जिस्म से बदबू आ रही है। दुनिया में तो तुमने ही देखा है, तुम लोगों ने देखा है, तुम्हारे रिश्तेदारों ने देखा है कि इसका चेहरा बिगड़ रहा है, इसके जिस्म से बदबू आ रही है। लेकिन जब ये अब कब्र में जाएगी, जब ये दफन होगी, तो कब्र का अजाब फिर इसका बहुत ज्यादा होगा। सांप, बिच्छू, कीड़े नोच नोच कर इसकी हड्डियों को भी चबा जाएंगे, इसकी हड्डियां भी चकनाचूर हो जाएंगी। इसके जिस्म के एक एक गोश्त को ऐसे सांप, बिच्छू, कीड़े नोच नोच कर खाएंगे। और फिर ऐसा नहीं है कि फिर दोबारा इसे मौत आएगी, वो ऐसी तकलीफ है कि वहां पर मौत तो आनी नहीं है। एक बार अगर मर गए तो फिर दोबारा मरना नहीं। आदमी कहता है कि चलो भाई एक बार मरना है, मौत आएगी देख लेंगे। जब कब्र होगी, कब्र के अंदर जाएंगे और जो कीड़े मकोड़े नोच नोच कर खाएंगे तो तकलीफ होगी, मौत नहीं आएगी। ये मत सोचना कि वहां जब ज्यादा तकलीफ होगी तो मर जाएंगे, ऐसा नहीं है, बस तकलीफ दी जाएगी। तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे भाइयों, अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, तौबा कर लो। अल्लाह ताला तो एक तौबा से माफ फरमा देता है। बस अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो, अपने गुनाहों से माफी तलब कर लो, अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। हाँ, वरना दुनिया में ही आपने देखा होगा कि लोगों की कैसी शक्लें बिगड़ जाती हैं, लोगों के कैसे चेहरे बिगड़ जाते हैं। और दुनिया में ही आपने देखा होगा कई लोगों को कैसे अजाबात दुनिया में ही शुरू हो जाते हैं, दुनिया में ही लोगों पे अजाब आ जाते हैं। तो अगर अजाब से बचना है तो अल्लाह की बारगाह में आना होगा, अजाब से बचना है तो अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। अभी तौबा के दरवाजे खुले हुए।